चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पॉलिटी फाउंडेशन नंबर 1। तो स्टार्ट संविधान है क्या? संविधान 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 का अर्थ क्या होता है? देखो, संविधान को जब आप तोड़ोगे तो उसको दो भागों में तोड़ना। एक होगा सम, एक बनेगा विधान। सम और विधान। देखिए, सम का अर्थ होता है सबके लिए समान, सबके लिए समान। विधान का अर्थ होता है कानून। विधान अर्थ कानून। आपने वर्ड भी सुना होगा मूवीज वगैरह में, विधि। वर्ड सुना है, विधि। तो विधि का अर्थ क्या होता है? विधान या कानून। तो सबके लिए समान कानून, इसकी हमें क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। एक्चुअल में संविधान जो है एक बुक है, एक किताब का नाम है। कैसे आपकी किताब होती है, जैसे हिंदी की मानव क्षितिज कृतिका 10वीं क्लास में थी ना, हिंदी की क्षितिज कृतिका फर्स्ट वर्ड। तो इस प्रकार से नाम होता है। यानी कि संविधान जो है वो इस प्रकार से एक किताब की तरह है। ये क्या है? तो ये आपका संविधान। ये क्या है? संविधान। संविधान क्या है? एक पुस्तक की भांति है। इस बुक के अंदर हमें कुछ भाग दिए गए हैं। कुछ क्या दिए गए? भाग हैं, पार्ट्स दिए गए हैं। अब इसको अपनी किताब से रिलेट कीजिए, तुलना कीजिए। जिस तरह से आपकी किताब के अंदर कुछ चैप्टर दिए गए होते हैं, वैसे ही इसके अंदर कुछ चैप्टर दिए गए हैं संविधान में, जिसको हम भाग कहते हैं। तो संविधान में कितने भाग हैं? तो संविधान में भाई 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। और इन्हीं 22 भागों में कुछ टाइटल्स दिए गए हैं, कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसको हम कहते हैं अनुच्छेद। क्या कहते हैं? अनुच्छेद, आर्टिकल्स कहा जाता है। तो आर्टिकल्स कितने हैं इसके अंदर? अनुच्छेद कितने हैं? तो अनुच्छेद लिखिएगा आप, में अनुच्छेद लिखिएगा 395, 395, 395 इसके अंदर क्या है? अनुच्छेद। संविधान एक किताब की तरह है जिसको संविधान कहा जाता है। एक किताब है जिसका नाम है संविधान, और संविधान मतलब सबके लिए समान कानून। अब वो सबके लिए समान कानून का अर्थ है, यानी कि हमारे भारत के पीएम, सीएम, प्रेसिडेंट भी होंगे उनके लिए, और एक आम जनता और आम आदमी के लिए भी वही संविधान में बात। यानी कि संविधान में जो कहा गया है वो हमारे आम जनता पर भी लागू होते हैं, और हमारे प्रेसिडेंट भी है उन पर भी ये लागू होगा। तो सबके लिए समान कानून की चर्चा है संविधान में। भाग पूछे 22 भाग हैं, अनुच्छेद पूछे 395 अनुच्छेद है। इन अनुच्छेदों से पहले हमें कुछ जानकारियाँ मिलती हैं अनुसूचियों से। अनुसूचियाँ दी गई हैं, शेड्यूल्स दिए गए हैं। तो हम लोग पहले उन शेड्यूल्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अनुसूचियों की जब बात की जाती है तो सबसे पहले आप सुन लीजिए कि हमारे मूल संविधान में आज वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में कितने हैं, कि वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, अगर ये आपसे पूछे तो वर्तमान संविधान में अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां। कितनी हैं? 12। कितने हैं? तो 12 शेड्यूल्स किसी में है? हमारे वर्तमान संविधान में, प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। लेकिन जब संविधान लागू हुआ था, या संविधान जब बना था, तैयार हुआ था बन करके, उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उन्होंने संविधान लागू किया। आपको पता है संविधान मतलब बनाया था। तो उन्होंने जब संविधान बनाया तो उसमें 12 अनुसूचियों की चर्चा नहीं थी, बल्कि उससे भी कम थी। कितनी थी? तो 8 थी। और जब उन्होंने संविधान बना के तैयार किया, उस संविधान को हम कहते हैं मूल संविधान। मतलब असली संविधान जो है वो था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो बनाया था, और उन्होंने जो 26 जनवरी 1950 को जो लागू किया था वो मूल संविधान था। तो अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितनी है, तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ? तो मूल संविधान में कितनी? तो मूल संविधान में अगर आपसे अनुसूचियाँ पूछे
तो कितनी थी, तो वो 8, कितनी थी, 8 अनुसूचियों की चर्चा जो है मूल संविधान में की गई थी। ठीक है, तो 8 अनुसूचियों की चर्चा मूल संविधान में की गई थी। उसके बाद में होते हैं कुछ अमेंडमेंट, कुछ संशोधन, संविधान संशोधन होते हैं, और इन संविधान संशोधनों के तहत कुछ और नई अनुसूचियां जोड़ी गई, 4 जोड़ी गई थी। कौन कौन सी जोड़ी गई उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे मूल संविधान में जो 8 अनुसूचियां थी ये कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, वर्तमान संविधान में अनुसूचियां 12 है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अब हम देखते हैं कि कौन सी अनुसूची में क्या लिखा गया, वो हम देख अनुसूची अनुसूची नंबर 1। ठीक है, अनु लिख दिया, ऊपर डॉट लगा दिया, तो आप समझ लेना अनुसूची 1। अनुसूची 1 में क्या है, तो अनुसूची में 1 में है भारत व उसके राज्य, भारत व उसके राज्य, भारत व उसके राज्यों की चर्चा। तो भारत और उसके राज्यों की चर्चा किसमें की गई है, तो अनुसूची नंबर 1 में आपकी की गई है। तो अनुसूची 1 में क्या है, भारत और उसके राज्यों की चर्चा, मतलब किस भाग में आप आगे जब देखोगे भाग में आपको पढ़ाऊंगा तब आप ध्यान से समझ लीजिएगा। वहाँ पे आपके राज्य आएंगे, उनकी सीमा में परिवर्तन वगैरह, नया राज्य जोड़ना, वो सब आएंगे, और उन सब के बारे में अगर आप चर्चा जब सुनते हैं, मतलब आपको ढंग से समझना है, पढ़ना है, तो आपको अनुसूची नंबर 1 में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, एक बार आप इतना ही समझ लो। ठीक है, जब हम भाग पढ़ेंगे वो अलग बात है, आप इतना समझ लो एक बार कि अनुसूची 1 में क्या है, भारत और उसके राज्य क्षेत्रों की चर्चा है, राज्यों की चर्चा है। अनुसूची नंबर 2 में क्या है, तो भाई साहब अनुसूची नंबर 2 है वेतन। किसका वेतन, तो जो आपका सीएम, पीएम, डीएम जितने भी होते हैं, राष्ट्रपति, सीएजी हो गया, तो जिला कलेक्टर हो गया, इन सब की जो सीएम राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, आपके जो मुख्यमंत्री जितने भी होते हैं, उन सब का जो वेतन है वो किस में दिखाया गया है, तो वो किस में है, 2 में। इनकी जो सैलरी की चर्चा किस में है, 2 में। इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको ढंग से समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी आप इतना समझो कि अनुसूची नंबर 2 में क्या है, तो वेतन की चर्चा। वेतन। अनुसूची 3 में क्या है, तो शपथ। क्या है, शपथ। शपथ की चर्चा किसमें, अनुसूची नंबर 3 में शपथ की चर्चा है। अनुसूची नंबर 4, ठीक है, इसमें क्या राज्यपाल, जय राज्यपाल की शपथ की चर्चा नहीं आती है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, इनकी जो चर्चा है वो शपथ है वो इसके अंदर नहीं आता, ये भी आपको याद रख लेना है। अब उनकी चर्चा कहाँ होगी वो हम आगे बात करेंगे जब आगे पढ़ते जाएंगे। नंबर 4 ये कहता है, क्या कहता है कि किस राज्य को कितनी सीटें दी जानी चाहिए, वो नंबर 4 में, तो राज्यसभा में सीटों की चर्चा, राज्यसभा में सीटों की चर्चा। चलिए देखिए, अनुसूची 1 क्या कहती है, भारत रूस के राज्य, ठीक है, दूसरे में वेतन, तीसरे में शपथ, और 4 में क्या कहता है कि राज्यसभा में सीटों की चर्चा किसमें, 4 में। ठीक, तो ये 4 एक पॉइंट देख लो ध्यान से, फिर हम आगे देखते हैं। अनुसूची 5 में क्या है, अनुसूची 5 में है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इनके लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। तो एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान, विशेष के लिए विशेष प्रावधान की चर्चा किसमें है, अनुसूची नंबर 5 में, शेड्यूल नंबर 5 में दिए। अनुसूची नंबर 6 क्या कहती है, अनुसूची नंबर 6 कहता है पूर्वोत्तर राज्यों की चर्चा। पूर्वोत्तर राज्य किसकी चर्चा है, पूर्वोत्तर राज्यों की चर्चा है। इसके अंदर आपको 4 राज्य याद रखने हैं। 4 कौन कौन से, असम, असम,
त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। थोड़ा असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो पूर्वोत्तर राज्यों की चर्चा किसमें है? इसमें 4 राज्य, पूर्वोत्तर के 4 राज्यों की चर्चा है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन 4 राज्यों की चर्चा किसमें है? सूची नंबर 6 में दिए गए। साथ में क्या है? साथ में है शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन, ये शक्ति का विभाजन जो होता है ये 3 स्तर पे होता है। कितने स्तर पे होता है? 3 स्तर पे। कुछ शक्तियाँ जो संघ सूची में जोड़ी गई हैं, कुछ क्या सूचियाँ जो राज्य में हैं, कुछ जो है वो दोनों के साथ मिलती हैं। तो पहला कौन सा? पहला है संघ सूची। कौन सूची? संघ सूची। संघ सूची में क्या होता है कि जो शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र के अधीन होती हैं। तो केंद्र के अधीन शक्ति दी जाती है किसमें? संघ सूची में। इसी तरह से हमारे दूसरा है हमारा राज्य। कौन सी? राज्य सूची। राज्य सूची में क्या है? तो राज्य सूची में जो शक्तियाँ हैं वो राज्य को दी गई हैं। मतलब कुछ शक्तियाँ जो है किसको दी गई हैं? राज्य को। अब कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं, कुछ ऐसे मसले होते हैं, कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिसमें क्या होता है कि शक्तियाँ जो है वो दोनों में समान रूप से बांट दी जाती हैं। तो दोनों में समान रूप से शक्तियाँ बांट दी जाती हैं। इसको हम किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। तो दोनों के अधीन क्या होगी? शक्तियाँ। ठीक है। तो संघ और राज्य, समवर्ती, ये तीनों समझ आ गई। संघ सूची केंद्र के अधीन होती है, राज्य सूची राज्य के अधीन होती है। ऐसे कुछ ऐसे मामला होते हैं, कुछ ऐसे कंडीशन होती हैं जब दोनों के अधीन शक्तियाँ दे दी जाती हैं। लेकिन एक कंडीशन ये होती है कि आपने सूची नंबर 7 की कंडीशन क्या बनती है? कंडीशन ये बनती है कि अगर कुछ मामले ऐसे होंगे या कुछ निर्णय ऐसे होंगे जिसमें राज्य और केंद्र दोनों की आपसी रंजिश हो, या आप ये कह दीजिए कि दोनों के बीच मतभेद होगा, उस समय क्या होगा? जो केंद्र होगा, जो कौन होगा? जो केंद्र होगा, इस केंद्र सरकार की या केंद्र की शक्तियाँ ही सर्वोपरि होगी। केंद्र का निर्णय ही सर्वोपरि होगा। ठीक है। मतलब केंद्र जो अगर मान लो कोई ऐसा मामला आ गया, यानी मान लीजिए कि बिल पारित हुआ, कोई संविधान संशोधन करना है और बिल पारित हो गया, लेकिन संघ राज्य क्या है कि ये बिल पारित होना चाहिए, या ये आप कीजिए संघ राज्य ये बोल रहा है कि बिल पारित नहीं होना चाहिए। संघ केंद्र सरकार कह रही है कि हम बिल पारित करेंगे। उस मामला में क्या होगा कि संविधान ने आपको ये अधिकार दिया है कि अनुसूचित 7 के अकॉर्डिंग कि जब ऐसा मामला आता है तो आपको जो केंद्र की जो शक्तियाँ होंगी, यानी कि केंद्र का जो निर्णय होगा वही माना जाएगा। ठीक है, ये याद हो गया। 8 में क्या है? 8 में आपके राजभाषा की चर्चा है। किसकी चर्चा है? राजभाषा की चर्चा है। कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में कितनी थी? 14। ठीक है। फिर संविधान संशोधन होता है, उसके बाद में 8 नई भाषाएं जोड़ी गई हैं। ठीक है, वर्तमान 22 है। ठीक है। तो 5 में SC/ST के लिए विशेष प्रावधान। 6 पूर्वोत्तर राज्य जिसमें 4 हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन चारों का हमें उल्लेख मिलता है। 7 में क्या है? शक्ति का विभाजन 3 स्तर पे होता है। संघ सूची केंद्र के अधीन, राज्य सूची राज्य के अधीन, समवर्ती सूची के अधीन। एक और बात ध्यान से सुनना, हमारे संविधान में जब ये सूचियाँ जोड़ी गई है ना, तो इन शक्ति के सूची नंबर 7 के अकॉर्डिंग जब ये अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी तो उस समय एक और नई सूची जोड़ी गई थी जिसको हम कहते हैं अवशिष्ट। ठीक है, ये भी लिखो, क्या? अवशिष्ट। अवशिष्ट सूची में क्या आता है? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी कितने समझदार थे, आप यहाँ समझो।
देखो उन्होंने क्या किया कि शक्तियाँ वगैरह जो कुछ चीज़ें जो उस समय थी, ठीक है, उस समय के जो चीज़ें थी वो की कंडीशन को देखते हुए उन्होंने जो 1950 की कंडीशन को देखते हुए इसके अंदर डाल दी, ठीक है, संविधान बनाते वक्त जो उस समय था। लेकिन उन्होंने सोचा होगा, दिमाग लगाया होगा कि आने वाले समय में भारत और डेवलप हो जाएगा, थोड़ी और नई चीज़ें आने वाली हैं, तो उसको किस में रखा जाए। तो इसलिए उन्होंने एक खाली पन्ना जोड़ा। क्या जोड़ दिया? एक खाली पन्ना। मतलब तीन तो अनुसूचियाँ थी जिसमें तीन तो अनुसूचियाँ थी इसमें जिसमें शक्तियों का बंटवारा हो चुका था। एक उसमें खाली पन्ना अलग से जोड़ा गया था जिसको बोलते हैं अवशिष्ट सूची। आजकल आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जो मिसाइल वगैरह है, हथियार, फौज वगैरह, इन सब की जो चर्चा वो किसमें आई गई है? अवशिष्ट सूची में रखी गई है। तो शक्ति का विभाजन के तहत 4 अनुसूचियाँ हैं। अगर आपसे पूछे कि हमारा जो सोशल मीडिया वो किसके अधीन होगा, मिसाइल वगैरह, हथियार जो तो वो किसके अधीन होंगे, तो किस अनुसूची में आएंगे? अनुसूची नंबर 4 यानी कि अवशिष्ट सूची में आएंगे। अवशिष्ट सूची क्या है? तो एक खाली पन्ना है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जोड़ा गया था। और अनुसूची नंबर 8 में क्या है? राजभाषा का उल्लेख किसमें? सूची नंबर 8 में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, मूल संविधान में 14 थी। ठीक है, चलिए, तो संविधान संशोधन होता है उसके बाद में। और देखिए 50 में संविधान लागू हुआ और 51 में पहला संविधान संशोधन हो गया। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब होता है? 1951 में हो जाता है। कौन सी जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अनुसूची नंबर 9 इसमें जोड़ा गया। अनुसूची नंबर 9 इसमें जोड़ा गया। और क्या थी वो? इसमें क्या हुआ कि जमींदारा को तो ख़त्म कर दिया, जमींदारा तो ख़त्म हो गई, यानी कि जमींदारी जो अंग्रेज़ों के टाइम में चली आ रही थी वो तो कर दी ख़त्म। और जो आपकी भूमि सुधार थी, भूमि सुधार यानी कि भूमि के अंदर जो परिवर्तन था वो लागू कर दिया, वो वहाँ पे जोड़ दिया गया। ठीक है, तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है अनुसूची नंबर 9 के लिए 1951 में, और भूमि सुधार जमींदारों को इसमें जोड़ा गया। उसके बाद में फिर एक नया बिल आता है, नया संविधान संशोधन होता है। तो इस बार होता है आपके 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985। ठीक है, इस समय अनुसूची नंबर 10 जोड़ी जाती है। और इस अनुसूची के तहत क्या बोला गया था कि जिसको भी दल बदल करना है वो इस अनुसूची के तहत कर सकता है। यानी किसी पार्टी के किसी नेता को, अगर मान लीजिए बीजेपी का कोई नेता है कांग्रेस में जाना चाहता है तो इसके यहाँ पे चुनाव से पहले जा सकता है। अच्छा, एक कंडीशन जो होती है वो लागू होती है चुनाव से पहले। मान लीजिए चुनाव हो गया, उसके बाद दल बदल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, उसके बाद नहीं कर सकते। दल बदल का कानून, ये अनुसूची तभी पारित होती है, मतलब तभी मानी जाती है जब आप चुनाव से पहले बदल लो। यानी कि मान लीजिए चुनाव होने वाले हैं और मान लीजिए बीजेपी का बंदा है वो कांग्रेस में चला गया, मानने के लिए मान लीजिए चला गया कांग्रेस में चुनाव से पहले, तो ये अनुसूची मानी जाएगी। अगर मान लो कि चुनाव हो गए, अब वो जीत गए, बीजेपी जीत गई, अब वो जहाँ चाहता है कि नहीं मुझे कांग्रेस का कोई बंदा है वो वापस बीजेपी में आना चाहता है, तो वो नहीं आ सकता। ऐसे तरह से नहीं, चुनाव से पहले या आप आ सकते हैं, चुनाव के बाद आप नहीं जा सकते, ये आपको याद रखना है। इसमें होता है में फिर होता है 72वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन होता है। और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1993। अनुसूची नंबर 10-11 जोड़ी गई। इसमें किसकी चर्चा है? तो इसमें पंचायती राज की चर्चा है। पंचायतों में जो सरपंच वगैरह बनाने की चर्चा किसमें है? इसमें है। और इसके बाद इसी साल सन 1993 में होता है आपका 74वां संविधान संशोधन। और इसके अकॉर्डिंग अनुसूची नंबर 12 जोड़ा गया जिसमें कहा गया नगर पालिका। ठीक है, तो इस संविधान संशोधन के बाद में कुछ जोड़े गए तथ्य हैं, आप इनको भी याद रख लेना, बहुत काम आने वाले हैं।
तो ये अनुसूचियाँ थी, आपको कभी कभार पूछ लेता है। अच्छा नहीं था, आज आपको प्रमुख अनुसूचियाँ पढ़नी थी, कल से मैं पूरा भाग आपसे स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो कल से हम इंडियन पॉलिटी के भाग पढ़ेंगे, आपको एक एक करके 395 भाग जो कैसे याद, 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद है, कैसे याद हो जाते हैं आप देख लेना, इजी तरीके से पढ़ लेंगे आराम से, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।